Good morning, students. Today I am going to start chapter number 11, P block elements, part 1. So, the P block elements. The elements belonging to group 13 to 18 of the periodic table are called P block elements. जो 13 से 18 ग्रुप तक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2NP126 एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम को छोड़कर बाकी सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126 यानी P में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं. नाउ वी कंटिन्यू द ग्रुप नंबर 13. इट इज़ नोन एज बोरोन फैमिली. The outer electronic configuration of 13 group is NS2NP1. 13 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP1 होता है. इसमें P में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. नाउ एटॉमिक रेडियाई. द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर smaller than the corresponding elements of the alkali and alkaline earth metals. 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट्स की रेडियाई से छोटी होती है. द रीज़न ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, the effective nuclear charge increases, and so that the outer electrons are held strongly to the nucleus and the atomic size decreases. On moving down the group, both the atomic and ionic radii increases due to the increase in the number of the shells. Now, exception. The atomic radius of the gallium is less than that of aluminium due to the presence of poor shielding effect of 10d electrons in gallium. जब किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक और आयनिक साइज इंक्रीज होता है, बट इन ग्रुप 13 द साइज ऑफ द गैलियम इट इज़ लेस देन एल्यूमिनियम. ये एल्यूमिनियम से छोटा होता है. इसका कारण है कि जो 10d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं. द आयनाइजेशन एंथैल्पीज. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर लेस देन दैट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 2. सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स से 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की सेम पीरियड में जो आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई होती है वो छोटी होती है, बिकॉज द रिमूवल ऑफ द p इलेक्ट्रॉन्स इज मच ईजियर देन द s इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of the elements of the group 13 are lower as compared to the corresponding element of the group 2. सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट में s ऑर्बिटल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज़्यादा इजी नहीं होता, पर लेकिन 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में आउटर इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट होता है जिसको कि रिमूव करना थोड़ा इजी होता है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम फर्स्ट डिक्रीजेस. पहले बोरोन से एल्यूमिनियम तक आयनाइजेशन एंथैल्पी
डिक्रीज होती है, कम होती है, एंड दिस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. बट further, the ionization enthalpy of gallium is more than aluminium because of the smaller size of gallium. लेकिन एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है क्योंकि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है. एंड देन इंडियम एंड थैलियम also have the low ionization enthalpies in comparison to the gallium. Now electronegativity. Down the group, electronegativity first decreases from boron to aluminium and then increases. जब हम ग्रुप 13 ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले बोरोन से एल्यूमिनियम तक कम होती है एंड उसके बाद एल्यूमिनियम से गैलियम तक बढ़ती है. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ द गैलियम. ये गैलियम के स्मॉल साइज की वजह से होता है. नाउ वी कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. Due to strong crystalline lattice, boron has high melting point, and rest of the members of this family have low melting point. ग्रुप 13 में बोरोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है और ये नॉन मेटल होता है, बहुत हार्ड होता है. एंड बाकी के जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के उनका मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू बोरोन कम होता है. बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड एंड नॉन मेटालिक इन नेचर. बोरोन बहुत हार्ड होता है और ये ब्लैक कलर का सॉलिड है और इसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का होता है. द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर सॉफ्ट मेटल्स with low melting points and high electrical conductivity. Now we come to chemical properties. Oxidation state. The first two elements, boron and aluminium, show only +3 oxidation state. Aluminium और boron +3 oxidation state को show करते हैं in the compounds, but the other elements of this group, gallium, indium and thallium, also exhibit +1 oxidation state in addition to +3 oxidation state, and they show variable oxidation states. गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये +1 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, the stability of +3 oxidation state decreases while that of +1 oxidation state increases. डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी कम हो जाती है एंड +1 की टेंडेंसी इंक्रीज होती है. नाउ द कंपाउंड्स ऑफ बोरोन. And first of all, borax. The formula of borax is Na2B4O7 10H2O. It means it is hydrated salt. Borax is a white crystalline solid and it contains tetranuclear units of the B4O4 O5 OH4 2 negative, and borax dissolves in water to give alkaline solution. बोरेक्स जो होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, एंड
the aqueous solution is alkaline in nature, because as we see in the equation, NaOH is formed, which is a strong alkali, and borax is used as the water softener and cleansing agents, and also in the medicines it is used. Orthoboric acid, the H3BO3 or BOH whole 3. Boric acid can be prepared by the acidification of the aqueous solution of borax. बोरिक एसिड को, ऑर्थोबोरिक एसिड को बोरेक्स के रिएक्शन से बना सकती हैं. When borax react with HCl, the H3BO3 boric acid is formed, and it is also prepared by the hydrolysis of boron compounds. बोरोन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से भी ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल BCl3 प्लस वाटर ऑन हाइड्रोलिसिस it gives the orthoboric acid, and diboron on reaction with water it also form orthoboric acid. Now physical properties of बोरिक एसिड. बोरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट इज़ सॉफ्ट एंड सोपी इन टच. इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और उसका टच जो है वो साबुन जैसा होता है. इस सोपी टच सोपी होता है, एंड इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेकिन हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है. यूजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास. पायरेक्स ग्लास बनाने में बोरेक्स का यूज़ होता है. एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क एंड फूड स्टफ्स. ये एक फूड मिल्क में एंड अदर फूड स्टफ में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है. इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनामिल्स एंड ग्लासेस इन पोट्री. पोट्री बनाते समय ये इनेमिल्स का काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज डाइबोरान. डाइबोरान इज B2H6. It is the compound of boron with hydrogen, and diboron is prepared by the reduction of boron trifluoride with lithium aluminium hydride in diethyl ether. डाइबोरान बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करने पर बनता है. एंड laboratory method. In laboratory, diboron is prepared by the oxidation of sodium borohydride with iodine. आयोडीन और सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिएक्शन से भी डाइबोरान की प्रिपरेशन होती है. नाउ इन द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ऑन इंडस्ट्रियल स्केल डाइबोरान इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ BF3 with sodium hydride. BF3 plus 6 NaH at 450 Kelvin temperature, then diboron is formed. Now physical properties. Diboron is a colorless, highly toxic gas with a boiling point of 180 Kelvin. डाइबोरान हाईली टॉक्सिक गैस होती है, ये कलरलेस होती है, एंड it catches fire spontaneously
अपॉन एक्सपोजर टू एयर, और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। हायर बोरान्स आर स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल। Chemical properties. Borans are readily hydrolyzed by water to form boric acid. बोरान डाइबोरान्स या हाइड्रोलिसिस से बोरिक एसिड बनता है। एंड इट बर्न्स इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। डाइबोरान व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन B2O3 बनता है। And reaction with Lewis base. Diboron on treatment with Lewis base undergo cleavage reaction to form boron, which then reacts with Lewis base to form addition product. डाइबोरान के रिएक्शन से एडिशन प्रोडक्ट बनता है जब ये लुईस बेस से रिएक्ट करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ब्लूमिंग केमिस्ट्री एंड प्रेस बेल आइकन टू watch my latest videos. Thank you, students.